ये हैं अचार के सैंपल, अब इनके दाम तय करना है। बुआ दाम तय करें कैसे, लेने हमको कितने पैसे, इसको तय करना है ऐसे। देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान। इसके मोटे 3 तरीके, धंधे में ये हर कोई सीखे। जी हाँ आए काम सभी के, देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान। पहला लागत कितनी आई, कितनी अपनी रकम लगाई, जोड़ मुनाफा कीमत पाई। देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान। दूजा है कितने प्रतियोगी, उनकी कीमत जितनी होगी, लगभग उतना तुम भी लोगी। देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान। तीजा ग्राहक क्या दे सकता, कितने में वो नहीं हिचकता, हर कोई कीमत ऐसे रखता। देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान, देना ध्यान ध्यान ध्यान। चलो मैं फिर से दोहराती हूँ। दाम तय करने के 3 तरीके हैं। पहला है लागत जोड़ तरीका। जितनी भी लागत हमारी आई, कच्चे माल पर, मशीनों पर, जो मेहनत हमने लगाई और जो समय लगाया, इन सब को मिला लो, ऊपर से अपना मुनाफा जोड़कर कीमत तय कर लो। दूसरा तरीका है कि हमारे जितने प्रतियोगी हैं, उनके माल की जितनी कीमत है, हम भी लगभग उतना ही लेंगे। और तीसरा तरीका है बुआ, ग्राहक की हैसियत जानने का, कि वो हमारे माल के लिए कितना पैसा दे सकता है। बस यही 3 तरीके हैं दाम तय करने के? नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। एक है घुसपैठ वाला तरीका। घुसपैठ का क्या तरीका है भतीजी? घुसपैठ ऐसी कि जब कोई तुम्हें बाजार में टिकने ही ना दे, तो अपने माल का दाम इतना कम रख दो कि हर कोई तुमसे ही खरीदे। हर पैकेट पर मुनाफा तो कम मिलेगा, लेकिन चीजें ज्यादा बिक जाएंगी, तो कुल मिलाकर मुनाफा अच्छा हो जाएगा। 25 रुपए, 25 रुपए, ये 25 रुपए का ले जाओ बहन जी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ले लो। देखो वहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ तो रंग खराब हो जाएगा, सड़ा माल है। ये देखो हमारी दुकान पे आओ, 25 रुपए आखिरी के 3 पीस, आखिरी के। हाँ बहन जी, लेना है कि नहीं? 25 रुपए, 25 रुपए आखिरी के 3 पीस। गारंटी है 25 का, 25 आखिरी के 3 पीस। 25 रुपए, 25। मैंने सोचा घुसपैठ कहाँ कहाँ करूँगी, चलो पक्की दुकान लगा लेती हूँ। अब पक्की दुकान लगा ली, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं आ रहा। फिर सोचा भतीजी को बुला लूं, 4-5 किलो खरीद तो लेगी ही। मैं तो नहीं खरीदूंगी, पर रुक जा, तेरे लिए ग्राहक बुलाती हूँ। 250 ग्राम धनिया देना। ऐसे 10-20 और बुला दे, मजा आ जाए। बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये देखने के लिए बुलाया था कि तू ग्राहकों के साथ कैसा सलूक करती है। कुछ गलत किया क्या? देख बुआ, ग्राहक को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके 1000 रूप होते हैं। अगर तुम एक ग्राहक को अपने माल की खासियतें बताओगी, तो वो हजारों को जाकर बताएगा। समझ गई मैं, फिर से बुला। अभी बुलाती हूँ, वो देख। जरा 250 ग्राम धनिया देना। इस बार ले रही हो बहन जी 250 ग्राम, अगली बार आओगी तो पूरा किलो खरीदोगी। ये वैसा वैसा धनिया नहीं है, बहुत ही बेहतरीन औरतों ने घर में कूट पीस के तैयार किया है। ये नहीं कि रंग बिरंगे डब्बों में कूड़ा करकट भर दिया। ऐसे बनाती हैं जैसे अपने घर के लिए तैयार कर रही हूँ। लाओ तो फिर 1 किलो ही दे दो पूरा। किलो? हमारे 2 सेंटर और हैं, एक है पापड़ सेंटर, एक है अचार सेंटर। अचार हमारे सेंटर का खाओगी
तो उंगली चाटती रह जाओगी। अच्छा। ये लो, धन्यवाद। अच्छा, ये दुकानदार बहुत बढ़िया हो बुआ। शाबाश बुआ। What, sir? Good heavens, Okay, no, 20 more? rupees Yes, is yeah, no. far too 20 much. rupees more? That's Only not what 20. I can afford. I'm only a simple tourist. Only 20 rupees. 20 rupees is far too much. 15, shall we settle for 15? Okay, done. Thank you. Good. Ah, lovely. Thank you very much. Thank you. हमेशा के लिए रखो, हमेशा ऐसा देखो देखो। अरे 10 भाई के भी हाथ पर रगड़ेगा तो खुशबू रहेगा। लेके जाओ। क्या प्राइस है? इसका 20 रुपया होगा। इसको करता ना, ऐसा देखना। देखो करो इसको। उल्टा पकड़, उल्टा। ऐसा देखो। अरे ऐसा खुशबू देखो, ट्राई होता, ट्राई होता। ऐसा सुगंधी होता है कपड़ा में, ट्रिंग में रखो सुगंधी होता है। कितने सालों भी रखोगे हमेशा खुशबू रहेगी। बढ़िया चीज है साहब। अरे भतीजी, माल को बाजार भिजवाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। माल को बाजार पहुंचाने के यानी माल के वितरण के 2 तरीके हैं। तुझे तो मौका चाहिए बस। बात में से बात निकाल लेगी और सिखाना शुरू। अच्छा बता, वितरण के तरीके क्या हैं? 2 तरीके हैं, एक सीधा वितरण और एक घुमावदार वितरण। ये है तैयार माल और ये है बाजार। तैयार माल पहुंचा बाजार में, सीधा पहुंचा, ये हुआ सीधा वितरण। फिर से देख, ये है तैयार माल और ये बाजार। ये माल पहुंचा बाजार में, ये हो गया सीधा वितरण। अब देख, ये तैयार माल पहुंचा ऊपर बिचौलिए के पास, और जब ग्राहकों की मांग ज्यादा हुई तो बिचौलिया जो ऊपर बैठा है उसने पहुंचाया ग्राहकों के पास। ये हुआ घुमावदार वितरण। मसाले की दुकान खोल लेने से ये तो हुआ कि अब तुम्हारे माल का वितरण घुमावदार नहीं है, सीधा है। वितरण फितरण मैं क्या जानूं। हाँ, तेरी बातें घुमावदार हैं। मेरी बातें घुमावदार नहीं है, तू समझ तो सही बात को। समझने से फायदा क्या? फिर तू वहीं लौट आई। शुरू में बताया था ना कि ज्ञानियों को भी ज्ञान की जरूरत होती है। अगर कुछ बातें जान जाएगी तो नुकसान थोड़ा ही होगा, हाँ फायदा जरूर हो सकता है। अच्छा तो बता। मैं नहीं बताती। खटाई खा ले। घुमावदार वितरण का मतलब है कि तुम सीधा माल को बाजार में नहीं बेचती, कोई तुमसे खरीद कर ले जाता है और फिर वो बाजार में बेचता है। बिचौलिया? हमारा तो सारा काम बिचौलिया पर टिका है और ठीक ही चल रहा। हाँ, बिचौलिए हमेशा खराब नहीं होते, कहीं कहीं तो बीच के आदमी ही धंधे के लिए जरूरी हो जाते हैं। अगर हमारे पास साधन नहीं है ग्राहकों तक सीधे पहुंचने के, तो बीच का आदमी ही मददगार हुआ ना। हाँ, सो तो है। कुछ संस्थाएं हैं बुआ जो बीच के आदमी का काम करती हैं, वितरक बन जाती हैं। वे शोषण नहीं करती, उल्टे सहायता करती हैं। तो सीधे वितरण के अपने फायदे नुकसान हैं, घुमावदार के अपने।